नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है। हम भी यूपी वाले हैं, बुलंदशहर से, समझे मेरे भाई। और आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जारी हो चुका है मेरे भाई। इस एग्जाम की हम यूट्यूब पर फ्री में और अपनी एप्लीकेशन पर और खुद मैं भी कैसे तैयारी करवाएंगे, इस एग्जाम की संपूर्ण जानकारी मैं सब बच्चों को विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि देखिए, वैसे तो भारत अपना पूरा देश है, लेकिन जो दिल में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो अपना यूपी है ना। और यूपी के छात्रों से मुझे विशेष प्रेम है मेरे भाई, क्योंकि यूपी ही है सब कुछ। ठीक है बच्चे, यूपी के लिए काम करना है। तो प्यारे दोस्तों, पूरी जानकारी देंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम्स के लिए आज आपको। ठीक है बच्चे, यूपी ट्रिपल एस सी पैट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कितने विषय हैं, क्या फायदा है, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग, सब बताएंगे। जो बच्चे पहली बार पैट देंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें मेरे भाई। और जो नए बच्चे हैं, जिनका जो पुराने बच्चे जिनका पैट में परसेंटाइल अभी तक अच्छा नहीं रहा है, वो कैसे अपना परसेंटाइल सुधार सकते हैं, वो भी सब बताएंगे। ठीक है ना, विस्तार से प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश वालों आ जाइए। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 है क्या। देखिए, पहले तो ये उत्तर प्रदेश की एक सरकारी संस्था है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपल एस सी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है बच्चे, अब ये पैट है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहले क्या होता था कि हर भर्ती के लिए अलग अलग प्री कराते थे, फिर मेंस कराते थे। सरकार को लगा है इसमें तो डबल एनर्जी डबल पैसा खर्च हो रहा है, तो अलग अलग यूपी स्टेट एग्जाम के लिए पुलिस को हटा दिया जाए और कुछ पोस्ट को हटा दिया जाए, तो सबके प्री को कॉमन कर दिया। वही क्या कहलाता है, पैट कहलाता है। यह यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कराए जाने वाला एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको देने के बाद कोई भी डायरेक्ट जॉब नहीं लगती, लेकिन ये एक क्वालिफाइंग और स्क्रीनिंग एग्जाम है, जिसे पास करने के बाद यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जो बहुत सारी ग्रुप सी की पोस्ट आती हैं, उनका डायरेक्ट आप मेंस का पेपर लिख पाओगे, है ना, है ना। तो यूपी ट्रिपल एस सी की ग्रुप सी की पोस्ट का मेंस देने के लिए आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट देना पड़ता है और इसमें अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना पड़ता है। ठीक है ना प्यारे बच्चे। चलिए, अब फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसके फॉर्म जारी हो चुके हैं। 1 अगस्त को आया था नोटिफिकेशन और 3 अगस्त 2026 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और फॉर्म लास्ट भरने की जो डेट है वो है 1 सितंबर 2026। तो इसके फॉर्म मेरे उत्तर प्रदेश वाले प्यारे भाई भर सकते हैं। ठीक है बच्चे, और अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती तो उसका आपको करेक्शन विंडो भी मिलेगा मेरे भाई 8 सितंबर 2026 को। ठीक है ना, लास्ट डेट रहेगी ये। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए आपको वेबसाइट कौन सी है, UP-SSC.gov.in, इस पे जाके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। पहले बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर सकते, पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, फिर पैट का फॉर्म भरो। ठीक है ना, ये कंपलसरी है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, अब ये ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा और इसकी फीस कितनी है। जनरल OBC के लिए फीस है 185 रुपए, SC ST के लिए है 95 रुपीज, और जो PWD दिव्यांग भाई हैं हमारे, उनकी फीस है मात्र 25 रुपए, है ना। और ये आवेदन केवल आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ही कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 10वीं पास। और मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर 10वीं पास बच्चे को यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फॉर्म भरना चाहिए और पेपर देना चाहिए। 10वीं पास क्वालिफिकेशन ही है, यानी कि 10वीं से आगे आपने 12th ग्रेजुएशन कर रखी है, सब इसको भर सकते। मिनिमम योग्यता मांगी गई है मात्र 10वीं पास, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, कितनी भी परसेंटेज आपकी रहे 10वीं में। ठीक है प्यारे बच्चों, एज कितनी होनी चाहिए, तो पैट 2026 के लिए 1 जुलाई 2026 की डेट तक आपकी न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अधिकतम एज तो इसमें बहुत है, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारा 70% यूपी फार्म भर सके ये बच्चों। और जो ओबीसी हैं और जो विशेष श्रेणियां जैसे SC ST, उनको तो और छूट मिलेगी। ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, है ना बच्चे, है। अच्छा, इसमें मिनिमम एज है 18, जनरल की बता रहा हूं, मैक्सिमम एज है 40 वर्ष।
ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। अभी जो यूपी ट्रिपल एससी पैट हुआ था 2025 वाला, उसमें करीब 19 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। और इतने फॉर्म, इसमें 20 लाख के आसपास फॉर्म जाते ही जाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इसका पेपर कब होगा? ये चल रहा है अगस्त। ये यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल कैलेंडर आया है, और इसमें जो यूपी ट्रिपल एससी पेपर कराता है उनकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट लिखी हुई है। तो आप अगर यहां पे गौर देखोगे 42 नंबर पॉइंट पे जो परीक्षा है आपकी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का, इसका पेपर कब इन्होंने प्रस्तावित कर रखा है? अक्टूबर के महीने में। यानी कि आपके पास अगस्त और सितंबर 2 ही महीने हैं। ये मान के चलिए 60 दिन से 80 दिन के बीच में आपका पैट का पेपर हो जाएगा। यानी कि केवल फॉर्म भर के आराम नहीं करना, इसकी पढ़ाई भी आपको अभी से करनी है चालू, ठीक है बच्चों। और मैंने पैट वाले बच्चों को पढ़ाया है बच्चों। जैसे इसमें गणित का 25% वेटेज है, डीआई ज्यादा आता है, तो जो डीआई पिछले बार का पैट जब होता उससे पहले मैंने डीआई की क्लास ली थी, लगभग सभी बच्चों ने देखी थी। और जो पेपर हुआ था उसकी मैंने साथ साथ शिफ्ट भी सॉल्व कराई थी, है बच्चों। सब बच्चों ने देखा है, और आपको तो पता ही है मैं डीआई कितनी भयंकर करवाता हूं, है बच्चों। बिल्कुल इस बार भी हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, बस आप चैनल से जुड़ के रहें। पैट क्यों कराया जाता? पहले हर भर्ती में अलग अलग प्रीलिम्स की परीक्षा होती थी, अब प्रक्रिया आसान कर दी है। एक बार पैट दो तो जैसे वैकेंसी निकलेंगी, लेखपाल की है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, क्लर्क की वैकेंसी निकलेंगी, असिस्टेंट लेवल की पोस्ट निकलेंगी, जूनियर असिस्टेंट की, ग्रुप सी के अन्य पद जो निकलेंगे, इनका केवल आपको अब मेंस देना पड़ेगा। सबका प्री सेम ही है पैट, है ना। पैट स्कोर के आधार पर जिस विभाग में ग्रुप सी की भर्ती आएंगे उसके लिए केवल मेंस एग्जाम देना होगा। अब ऐसा नहीं है कि पैट आपने दे दिया चलो मेंस देंगे। अब जैसे लेखपाल की भर्तियां आई तो उसमें एक सर्टेन परसेंटाइल तक ही बच्चे लिए जाते हैं। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है तो जरूर नहीं कि आप लेखपाल की वैकेंसियों के लिए आगे मेंस दे ही पाओ। यानी कि आपको पैट में अच्छा परफॉर्म भी करना है ना बच्चों। कम से कम 95% परसेंटाइल का तो टारगेट होना ही चाहिए आपका, है ना बच्चों। कम से कम की हम बात कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बढ़िया बढ़िया परसेंटाइल लेके आए हैं। क्या पैट पास करने से नौकरी मिलती है? बिल्कुल नहीं। इस एग्जाम के बाद कोई डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती, ये प्री एग्जाम है। पैट पास करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको यूपी ट्रिपल एससी के अंडर आने वाली ग्रुप सी की भर्तियों के लिए मेंस एग्जाम में बैठने के योग्य हो गए हो। अंतिम चयन जो होगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो सभी ग्रुप सी की जो भर्तियां निकाली जाएंगी उनके मेंस के बेसिस पर ही होगा, है ना। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है जस्ट केवल, है ना। पहले अलग अलग प्री मेंस देना पड़ता था, समय और ऊर्जा लगती थी, अब केवल आपको मेंस देना है इसके बाद, ठीक है बच्चे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि पैट के फॉर्म भर चुके हैं, निकल चुके हैं, आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पैट का पेपर दोगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसका एक स्कोर कार्ड मिलेगा जिसमें आपका एक परसेंटाइल रहेगा। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी की भर्ती अनाउंस करेगा, है ना बच्चे। अब उस पैट के स्कोर के आधार पर ये शॉर्ट लिस्ट करेगा बच्चों को कि यार ये बच्चों का परसेंटाइल बढ़िया, इनको मेंस के लिए बुलाते हैं। फिर आप मेंस दोगे, है ना, मेंस दोगे, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अंतिम चयन होगा, समझे ना। तो ये सिंपल स्मूथ प्रोसेस है। पैट स्कोर कब तक मान्य है? अगर आपने एक बार पैट का पेपर दे दिया तो उसका स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है ना बच्चे। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की जो ग्रुप सी की भर्तियां निकलेंगी 3 साल तक आप प्री पास हो, वो आपको मेंस देना है, ठीक है बच्चों। पैट स्कोर कब? परिणाम जारी होने, जब रिजल्ट आएगा वेबसाइट पर अपलोड होगा उस तारीख से 3 साल तक, ठीक है बच्चे। ये है इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन है कि मान लीजिए एक बच्चे ने हर साल पैट दिया, पैट तो हर साल होता है ना मेरे भाई, और 3 साल तक वैलिड है। अब मान लीजिए किसी बार उसका पैट का स्कोर कम है, किसी बार पैट का स्कोर ज्यादा है, तो जो उसका ज्यादा वाला स्कोर है वही आपके भर्ती में आगे के प्रोसेस में काम आएगा। अगर किसी एग्जाम के समय आपके पास एक से ज्यादा पैट के वैलिड स्कोर हैं तो भर्ती के समय वैलिड स्कोर में जो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ना बच्चे, उसके आवेदन के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। मान लीजिए आपने 2025 का पैट दिया, उसमें स्कोर बना आपका 72 और 2026 वाले में बन जाता है 81, बढ़िया बेटर हो गया। तो आपका जो आगे का प्रोसेस होगा इस पैट के स्कोर के आधार पे होगा जहां पे आपका ज्यादा है, ठीक है ना बच्चों, हायर जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। अब पैट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? ये एक ऑफलाइन पेपर है और ऑफलाइन ही होगा इस बार भी। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है प्यारे बच्चों,
OMR इसमें आपको भरनी पड़ती है। 100 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के, और कुल 2 घंटे की परीक्षा होती है, और इसमें समय कम नहीं पड़ता है ना बच्चे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो वेटेज है वो टिक मारने वाले सवालों का है, जीके का है बच्चे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर आप गलत करोगे तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है ना, 0.25 की यहां पर निगेटिव मार्किंग भी है। अब इसके एक बार सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, है ना, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए कि कैसे हम तैयारी कराएंगे। ये इसका कंप्लीट सिलेबस है, 100 प्रश्न 100 सवाल। मैं अपने बात करूं तो देखिए यहां पे सामान्य अर्थमेटिक के किधर गया प्रारंभ, ये अंकगणित के 5 सवाल आएंगे बच्चों, जिसमें ज्यादातर नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, घातांकरण यही होता है, और परसेंटेज रेशियो, बस, है ना बच्चों। यहां पे 20 सवाल आपके डीआई के आएंगे, वो कौन से, ग्राफ, बार ग्राफ हो जाएगा, लाइन ग्राफ हो जाएगा, है ना, एक बार ग्राफ एक लाइन ग्राफ, और 2 आएंगी आपकी टेबुलर डीआई, समझे ना प्यारे बच्चों। तो 2 आपके ग्राफ आएंगे और 2 आपकी टेबुलर डीआई, टोटल 4 डीआई इसमें आती हैं। एक डीआई के बेस्ड पर 5 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो कुल मिला के 20 नंबर की डीआई और 5 नंबर का नॉर्मल अर्थमेटिक, तो 25 नंबर का आपका गणित हो गया, है ना। और ये डीआई में बता दूं, डीआई हल्की नहीं आती है। यूपी ट्रिपल एससी पैट की डीआई बहुत फेमस डीआई है। डीआई में बच्चों के तिल चट्टे से उड़ जाते हैं। बैंकिंग लेवल की, टफ लेवल की, कैलकुलेटिव डीआई इसमें पूछी जाती है, और यहां में तो ऑप्शन भी 5-5 हो, मैं भैया, है कि नहीं प्यारे दोस्तों। तो बैंकिंग लेवल की, अच्छे लेवल की, कोई नॉर्मल एसएससी रेल वाली टुच्ची पुच्ची डीआई नहीं आती, इसमें अच्छी डीआई आती है ना। आप जाके देखिएगा, मैंने डीआई पढ़ाया है, जो एक्चुअल आपका पेपर हुआ था पेट 2025 का, वो डीआई भी मैंने सॉल्व करा रखी है प्यारे बच्चों। देखना आपको पता लग जाएगा क्या स्टैंडर्ड होता है डीआई का। तो डीआई में मेहनत करनी पड़ती है, ठीक बच्चों। उसके बाद भारतीय इतिहास के 5 सवाल, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के 5, भूगोल के 5, हर चीज को टच करता है। जैसे सामान्य विज्ञान के भी 5 सवाल पूछ लेगा, हिंदी के भी 5 सवाल, अंग्रेजी के भी 5 सवाल, है ना, सामयिकी के 10 सवाल, है ना, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर के 10 सवाल, है ना बच्चों। इस तरीके से हर एक पोर्शन को टच किया जाएगा, और जो सिलेबस में वही पूछा जाएगा मेरे भाई। ये भारतीय इतिहास पूरा सिलेबस, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, संतलत, मुगल साम्राज्य, मराठा, है ना, और ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। भारतीय जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ये इसके अलग से आंदोलन के 5 प्रश्न बनते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। ज्योग्राफी, पूरी इंडियन ज्योग्राफी आती है केवल इसमें, ठीक है ना बच्चों। इंडियन ज्योग्राफी, खनिज, भूजल संसाधन, नदियां, नदियों की घाटियां, भारतीय में विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, इस तरीके से। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, इसके भी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में लोक प्रशासन यानी कि पॉलिटी के भी सवाल यहां पे आएंगे, और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के 1-2 क्वेश्चन इनसे भी पूछे जाएंगे, नॉर्मल 1 लाइनर, ठीक है बच्चे। अंक गणित में मैंने आपको बताया, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घातांक, औसत, है ना, ये आ जाएगा नंबर सिस्टम वाला पोर्शन। ग्राफ में 2 आएंगे प्यारे बच्चों, 2 एक लाइन ग्राफ आ जाता है, एक बार ग्राफ आ जाता है ना, और 2 आपकी आएंगी टेबल डीआई, तालिकाएं, ठीक बच्चों। रीजनिंग में 5 अंक आएंगे, जैसे वही ब्लड रिलेशन, है ना, ऑर्डर, है ना, सीरीज वगैरह के, इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग, 5 यहां पे रीजनिंग का रहेगा। सामान्य हिंदी, संधि, विलोम, पर्यायवाची लिंग, है ना, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक, उनकी रचनाएं, गद्य, ये सब आपसे पूछा जाता है। अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण आएगा प्यारे बच्चों, वोकैब वाला पोर्शन नहीं, व्याकरण आएगा, और एक आपको पैसेज भी दिया जाएगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये सारा सिलेबस है, और इसी में से पूछा आता है। हाँ, जनरल अवेयरनेस, 10 अंक की प्यारे बच्चों। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, और ये उसमें स्टैटिक जीके में पुरस्कार एवं विजेता, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारत एवं विश्व के खेल, कला, संस्कृति, इस सबसे सवाल बनते हैं, ठीक है। करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछा जाता है प्यारे बच्चों, है। हिंदी का एक गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश आएंगे 5-5 प्रश्न के, जिस पर आपको प्रश्न करके विश्लेषण करके सवाल का आंसर देना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपके 100 प्रश्न बनेंगे, और देना है ही प्यारे बच्चों। अगर आपको लेखपाल, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, कोई भी ग्रुप सी की पोस्ट चाहिए, तो आपको पहले पेट भरना ही पड़ेगा, इसका पेपर देना ही पड़ेगा। और यूपी, और इसमें जो है, जो जितने फॉर्म भरे जाते हैं, इसकी अटेंडेंस बढ़िया होते हैं, लगभग सभी बच्चे इसके जो है पेपर को देने पहुंचते हैं,
बाकी सरकारी नौकरी में क्या आधे की आधी ही अटेंडेंस होती है, लेकिन इसमें 80% अटेंडेंस है पेट में। ठीक है ना बच्चों। अब प्यारे भाई इसका पेपर कैसा आता है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा कैसे सवालों का लेवल होता है, तो पेपर तो ऑफलाइन होता है। अब ऑफलाइन तो हमेशा आपको दे नहीं सकते, लेकिन उन सभी एग्जाम्स को हमने टाइप करा के प्रॉपर टेस्ट फॉर्मेट में, जो हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, उस पर फ्री में अपलोड कर रखा है। और यही नहीं, यूपी स्टेट के सारे एग्जाम आप जाइए हमारी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के सारे पेपर, ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट के ये प्रीवियस ईयर के देखिए 2025 की यहां पे शिफ्ट डली हुई है प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है फ्री, धीरे धीरे मैं सब डलवा दूंगा। ठीक है बच्चे। उसके अलावा भी यहां पे कांस्टेबल के, यूपीएसआई के, इन सब के भी टेस्ट, दिल्ली पुलिस के भी, ये सब के टेस्ट यहां पे फ्री डले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए लेखपाल के, यूपी पुलिस एसआई के, कांस्टेबल के। अब देखिए कांस्टेबल के यहां प्रीवियस ईयर के 54 टेस्ट फ्री डले हुए हैं, तो कोई भी बच्चा पेपर का रिव्यू लेना चाहता है यहां मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना बच्चे। क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है नहीं, मैंने बताया कि 60 से 80 दिन के भीतर आपकी परीक्षा है, और यही फॉर्म भरने का और पढ़ने का साथ साथ समय, तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। इसी चैनल पर मेरे भाई सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का लौंडा हूं, है ना। अपने राज्य की नब्ज को, वहां के युवाओं को, उनकी जरूरतों को, उनकी समस्याओं को, उन्हें ना बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। और मैं यूपी के बेस्ट टीचर इकट्ठा करके बहुत जल्द हम सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर यूपी स्टेट एग्जाम्स की टीम, जो यूपी कांस्टेबल भी पढ़ाएं, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट भी, यूपी एसआई भी, और बाकी जो मेंस होंगे जैसे कि लेखपाल का, पटवारी का, है ना, ये सब भी आपको तैयार कराएं। बहुत जल्द टीम अनाउंस करने वाले हैं। और मैं कोई हल्का काम नहीं करता मेरे भाई, एसएससी देख लो, हमारे आसपास भी कोई टिकता नहीं है सिलेक्शन के मामले में। हम सिलेक्शन ओरिएंटेड टीचर है, हमें बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा ही नहीं करनी, हमें पैसे से मतलब ही नहीं इतना ज्यादा है। हमें क्या है, मैं जितने बच्चों को पढ़ाऊं उसमें से मैक्सिमम रिजल्ट हो निकले। और आप देखना जब भी कोई किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है, सबसे ज्यादा सिलेक्टेड बच्चों के साथ पोस्टर, है ना, इवेंट सब हम करते हैं मेरे भाई। यूपीएसआई के रिजल्ट में भी आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों। अब आपके एग्जाम की बारी आती है यूपी ट्रिपल एससी पैट की। तो मेरे भाई बहुत जल्द हम सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर पैट की टीम लेकर आ रहे हैं। इसी चैनल पर धमाका करेंगे मेरे प्यारे भाई हम, जो यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ाएंगे, फ्री सीरीज भी चलाएंगे, पूरा डीआई में पढ़ाऊंगा मेरे भाई, अर्थमेटिक में पढ़ाऊंगा, और यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए डेडिकेटेड हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन टीम के द्वारा मेरे दोस्तों बैच भी आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों। और यूट्यूब पर फ्री सीरीज भी आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की, मात्र 20 से 25 दिन में आपको पैट की तैयारी करवाएंगे। ठीक है बच्चों। तो हम सेपरेट काम करने वाले हैं प्यारे बच्चे, यूपी स्टेट एग्जाम्स की सभी भर्तियों के लिए और यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए भी प्यारे दोस्तों, इसी चैनल पर। और जो हम करेंगे मेरे भाई, जो हम आपको कंटेंट देंगे, आपको देख के फील होगा कि यार पढ़ लो चाहे कहीं से, नौकरी तो यहीं पे मिलने वाली है। क्योंकि जो कंटेंट की क्वालिटी होगी, जो डिसिप्लिन होगा, जो आपको दिया जाएगा, जो मेहनत करी जाएगी, वो टॉप लेवल की होगी मेरे भाई। ठीक है ना जी। आप कभी सिलेक्टेड बच्चों से पूछना, तैयारी करने वालों से नहीं, तैयारी तो दुनिया कर रही है, सिलेक्टेड बच्चे जहां खड़े वहां पूछना, चाहे एसएससी के हो, चाहे रेलवे को, चाहे स्टेट एग्जाम को, कि भाई साहब गणित कहां से पढ़े थे, गणित कहां से, तो मैक्सिमम चांस है वो हमारा ही नाम लेगा मेरे भाई। क्योंकि हमने इतना सिलेक्टेड बच्चों के बीच में अपना नाम फैला रखा है, समझे ना प्यारे बच्चों। तो मेरे भाई यूपी स्टेट एग्जाम और पैट दोनों की यूट्यूब पर फ्री सीरीज और एप्लीकेशन पर बैच आने वाला है। जुड़ के रहिए, बंद के रहिए मेरे यूपी वाले भाइयों, आपको खराब नहीं होने दूंगा और बढ़िया कंटेंट आपको दिलवाऊंगा। धन्यवाद।